नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। ये त्योहारों का महीना है और हर त्योहार किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। हर त्योहार में हम किसी न किसी भगवान को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और अब दीपावली है, प्रकाश पर्व, दीपों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, जिसमें हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और दीपावली के दिन से एक रोज पहले धनतेरस मनाते हैं और इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा होती है। जी हाँ, धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा होती है और धनतेरस के दिन दीपदान किया जाता है, जिसको आम बोलचाल में यम का दिया बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे धनतेरस को मध्य रात्रि को, मतलब देर रात, जब पूरे घर के लोग अपने घर में आ जाते हैं तो आखिर में यम का दिया जलाया जाता है। और यम का दिया जो जलाने की विधि है वो ये है कि जब घर के सारे लोग घर में प्रवेश कर गए तो आटे की दिया बनाते हैं और उसको दरवाजे पर दाहिनी ओर मुख करके, दक्षिण की तरफ उसका मुख करके और जला दिया जाता है। इसको यम का दिया बोलते हैं। इसको दीपदान भी कहते हैं। कहा जाता है कि यम की दीपदान, और इसको यम की पूजा मानते हैं। तो धनतेरस को यम की पूजा भी करते हैं। अब इसकी मान्यता क्या है, यमराज की पूजा क्यों करते हैं, इसकी मान्यता क्या है, मैं ये बताता हूं। दरअसल एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि क्या किसी के प्राण को लाते समय तुम्हारे मन में उसके परिवार, उसके परिजनों के प्रति दया भाव आई है? तुम लोग कभी उसके परिवार को लेकर के द्रवित हुए हो? यमदूत उनकी बातों को सुनकर के समझ नहीं सके। फिर यमराज ने दोबारा उनसे पूछा कि मैं पूछ रहा हूं कि जब तुम लोग प्राण हरने जाते हो, प्राण लेकर के आने के लिए जाते हो किसी का, तो उनके परिजनों के दुख को देख करके तुम्हारा मन कभी द्रवित हुआ है? तुम दुखी हुए हो? तो यमदूतों ने बताया कि महाराज, एक बार की घटना है, जब हम लोग गए तो ऐसी घटना हुई थी जब हमारा मन काफी विचलित हुआ था उस व्यक्ति के प्राण को लाने में। और यमदूतों ने जो कहानी बताई उसके अनुसार हेमराजा की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने जब उस बालक को देखा, उसके हस्त रेखाओं को देखा, भाग्य रेखाओं को देखा, जीवन रेखाओं को देखा, तो उन्होंने एक घोषणा की, एक भविष्यवाणी की कि हे महाराज, आपके इस बेटे की जब शादी होगी तो शादी के ठीक चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा हेम और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत विचार किया और विचार करते करते उनके मन में ये बात आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसकी शादी ही ना हो। फिर राजा हेम ने अपने पुत्र को एक गुफा में ले जा करके रख दिया। वो गुफा जो था यमुना तट पर था। अब उसी गुफा में राजा हेम का बेटा जो है वो बड़ा होने लगा और राजा ने उस गुफा में अपने पुत्र को इसलिए रखा था कि उस गुफा में वो अकेले रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ना उसके मन में स्त्री को लेकर के आकर्षण आएगी। लेकिन जब राजा हेम का बेटा बड़ा हुआ तो एक बार राजा हंस की बेटी यमुना तट पर टहलने के लिए आई, घूमने के लिए आई, विचरण करने के लिए आई और राजा हेम के बेटे की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके आकर्षण में फंस जाता है। फिर राजा के हेम के बेटे ने राजा हंस की बेटी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। राजा हेम के बेटे से ये चूक तो हो गई और जिसकी जानकारी राजा हेम को भी नहीं चली। लेकिन विवाह के 4 दिन बाद ही राजा हेम के पुत्र की मौत हो गई। फिर यमदूत उसके प्राण को लाने के लिए धरती पर आए और उसके प्राण को जब लेकर के चलने लगे तो राजा हंस की बेटी यानी कि राजा हेम की बहू जो है वो चित्कार कर रो रही थी। उसकी दशा को देख करके यमदूतों को बहुत दया आई और वो द्रवित हो गए और इसी व्यथा को उन्होंने यमराज से बताया कि यमराज, महाराज, आप बताइए कि ऐसी दशा में अकाल मृत्यु जिसकी हुई हो उसके लिए क्या किया जा सकता है।
उसके लिए वो कौन सा उपाय है जिससे उसका भला हो सके, उसकी मृत्यु टल जाए। तो यमराज ने बताया कि धनतेरस के दिन दीप दान करने की प्रथा को लागू करो तो अकाल मृत्यु के काल से तुम बच जाओगे। और उन्होंने विधि बताया कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। उस दिन जो व्यक्ति हमारी पूजा करेगा, यानी कि यमराज की पूजा करेगा, और उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आटे की दिया बना करके दीप जलाएगा, दीप दान करेगा, उसके घर के लोगों की अकाल मृत्यु टल जाएगी। और तब से आज तक ये प्रथा चली आ रही है। और आज भी धनतेरस के दिन आप लोग देखते होंगे कि यमराज के नाम पर यम के दिया का दान करना, यम के दिया को जलाने की प्रथा आज भी प्रचलित है। यही मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी के साथ यमराज की भी पूजा होती है। तो चलिए ऐसे ही कथाओं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।